ओम शांति। आज हम एक बेहद गहरे और प्रेरणादायक विषय पर विस्तार से बात करेंगे। ये विषय 22 जनवरी 1969 की एक विशेष मुरली पर आधारित है। वो एक आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक क्षण था जब ब्रह्मा बाबा साकार दुनिया से परे होकर अव्यक्त वतन से अपना पहला संदेश भेज रहे थे। इस चर्चा का स्रोत है अव्यक्त बाप दादा, मतलब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का वो संयुक्त सूक्ष्म स्वरूप। उन्होंने गुलजार दादी के माध्यम से ये पहला संदेश दिया जी, और ये संदेश अव्यक्त मुरली सार के रूप में हमें मिलता है। और ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा में एक मील का पत्थर माना जाता है। सही कह रहा हूं ना? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुरली है। तो हमारा आज का मकसद है इस मुरली के सार की गहराइयों को छूना। कैसे जीवन की बड़ी से बड़ी परीक्षाओं या मुश्किलों के, वो जो तूफानी सागर की बात है, उसके बीच भी हम स्थिर रह सकते हैं अगर हमारी बुद्धि का कनेक्शन, हमारा वो आंतरिक तार सही जगह पर जुड़ा हो। हम इसमें आए शक्तिशाली रूपकों को, जैसे बुद्धि रूपी हाथ और परीक्षाओं का सागर, इनको जरा परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये आज भी हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं। बिल्कुल, ये आज भी उतने ही बल्कि शायद ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए उस अद्भुत अलौकिक अनुभव से शुरू करते हैं जो गुलजार दादी ने अव्यक्त वतन में किया। उन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया है कि बाबा ने ठीक वैसे ही उनका स्वागत किया जैसे वो साकार में करते थे, बाहें फैलाकर बहुत अपनेपन से। हाँ। और मुस्कुराते हुए वही चिर परिचित अंदाज में कहा, बच्चे तुम लेट आई हो। और फिर ये भी जोड़ा, जब मैं साकार रूप में था तो बच्चों के भोजन के समय ही भोजन करता था। हाँ, ये कितना स्नेह भरा, कितना मार्मिक पल रहा होगा। ये दिखाता है कि बाबा अव्यक्त होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व, उनका प्रेम वैसा ही रहा। एकदम। और फिर एक बहुत ही अनोखी बात हुई, बाबा ने उन्हें स्वयं एक हस्तलिखित पत्र दिया। सोचिए, अव्यक्त वतन से, जहां स्थूल शरीर नहीं, वहां से हाथ से लिखा पत्र। ये अपने आप में गहरा अर्थ रखता है। जी बिल्कुल, ये बहुत सिंबॉलिक है। उस पत्र में क्या लिखा था? उसमें लिखा था, स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों को याद प्यार। आज बाबा अव्यक्त रूप में, अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं। बच्चे जो शिक्षाएं साकार रूप में मिली हैं, उनका विस्तार करते रहना। और फिर वो वाक्य, अब न बिसरो न याद रहो। हाँ, ये जो अंतिम वाक्य है, अब न बिसरो न याद रहो, ये इस मुरली का एक सेंट्रल पॉइंट है और सुनने में काफी विरोधाभासी सा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, पहली बार सुनने में लगता है कि ये क्या बात हुई, न भूलना है न याद करना है। मतलब या तो हम याद रखते हैं या भूल जाते हैं, ये बीच की अवस्था क्या है? बिल्कुल। देखिए, ये साधारण याद करने या भूलने की क्रिया से बहुत परे की बात है। न बिसरो का अर्थ है कि विस्मृति न हो, मतलब परमात्मा की याद भूले नहीं। और न याद रहो का अर्थ है कि याद करने के लिए कोई खास एफर्ट न करना पड़े। ये एक ऐसी निरंतर सहज स्मृति की अवस्था को पाने का लक्ष्य है जहां परमात्मा की याद हमारे वजूद का हिस्सा बन जाए। अच्छा, जैसे सांस लेना। हाँ बिल्कुल, जैसे हमें सांस लेना याद नहीं करना पड़ता, वो तो बस चलता रहता है 24 घंटे। ठीक वैसे ही परमात्मा की याद इतनी सहज और स्वाभाविक हो जाए कि वो हमारे हर कर्म में, हर संकल्प में स्वतः ही शामिल हो। ये मन की एक बहुत ऊंची अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराता है, जहां याद एक कोशिश नहीं बल्कि हमारी क्या कहते हैं नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग बन जाती है। ये है लक्ष्य। यानी याद को कॉन्शियस एफर्ट से सबकॉन्शियस रियलिटी बनाना। ये तो सचमुच गहरी साधना का विषय लगता है। निश्चित रूप से ये एकदम से नहीं होता, ये अभ्यास से धीरे धीरे विकसित होता है। और ये दिखाता है कि अव्यक्त स्थिति सिर्फ देह से परे जाना नहीं, बल्कि मन की चेतना का भी एक उच्च स्तर है। अच्छा, इसी अनुभव में एक और दिलचस्प बात बाबा ने कही कि भले ही अव्यक्त वतन में सदा सुख ही सुख है, दुख का कोई नाम निशान नहीं, पर उन्हें वहां भी यज्ञ के भोजन का स्वाद और बच्चों के प्रेम से भरे हुए भाव का अनुभव होता है। ये बात थोड़ी हैरान करती है। हाँ, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये कर्म, सेवा और संगठन, जिसे मुरली में यज्ञ कहा गया है, उसके महत्व को बहुत गहराई से दिखाता है। अच्छा, कैसे? इससे पता चलता है कि भले ही बाबा का स्वरूप बदल गया, वो साकार से अव्यक्त हो गए, लेकिन स्थूल जगत में किए गए कर्म के वाइब्रेशंस, स्नेह की शुद्ध अनुभूति और समूह में निस्वार्थ भाव से की गई सेवा की जो ऊर्जा होती है, वो इतनी शक्तिशाली है
कि उसका प्रभाव सूक्ष्म अव्यक्त स्तर पर भी महसूस होता है। वाह, तो इसका मतलब है कि हमारे कर्म और हमारी भावनाएं सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, उनका असर सूक्ष्म जगत तक जाता है। बिल्कुल। ये दर्शाता है कि आध्यात्मिक उन्नति केवल व्यक्तिगत एकांत साधना का ही परिणाम नहीं है, बल्कि सामूहिक रूप से किए गए शुद्ध कर्म, निस्वार्थ सेवा और आपसी स्नेह के बंधन से भी गहराई से जुड़ी हुई है। यज्ञ का अर्थ केवल हवन कुंड नहीं है ना, बल्कि वो ईश्वरीय सेवा का वो सामूहिक मंच है जहां सब मिलकर योगदान करते हैं। बाबा का ये अनुभव इस सामूहिक चेतना और कर्म के महत्व को एक तरह से प्रमाणित करता है। ये तो बहुत प्रेरणादायक है, खासकर उनके लिए जो सेवा में लगे रहते हैं। अच्छा, अब उस शक्तिशाली रूपक पर आते हैं जिसका जिक्र शुरू में हुआ था, परीक्षाओं का सागर। बाबा ने गुलजार दादी को आगे क्या दिखाया? जी, इसके बाद बाबा ने एक अद्भुत, लगभग विस्मयकारी दृश्य दिखाया। गुलजार दादी ने देखा कि उनके सामने परीक्षाओं का एक विशाल अथाह सागर फैला हुआ था, और उसकी लहरें वो कोई साधारण लहरें नहीं थीं। वे बहुत तेज थीं, तूफानी लग रही थीं, जैसे सब कुछ डुबो देंगी। बाप रे! और ऐसे भयानक दृश्य के सामने बाबा ने बड़ी सहजता से कहा, बच्चे, अब इस सागर में चलो। ये सुन के तो किसी को भी डर लग जाए। दादी ने क्या किया फिर? हाँ, दादी ने बताया कि पहले तो उन्हें स्वाभाविक रूप से डर लगा। इतनी तेज डरावनी लहरों में कैसे जाएं, ये तो असंभव लग रहा था। पर जैसे ही उन्होंने बाप दादा की आज्ञा को माना, हिम्मत करके पहला कदम बढ़ाया, एक चमत्कार हुआ। वो तूफानी लहरें एकदम शांत हो गईं। सच में कमाल है। हाँ, ये अपने आप में एक गहरा सबक है कि परमात्मा की आज्ञा मानने मात्र से, उस पर निश्चय रखने से कैसे प्रकृति भी, यानी परिस्थितियां भी सहयोगी बन जाती हैं, या कहें कि उनका प्रभाव हम पर से हट जाता है। और फिर क्या हुआ? और फिर बाबा ने उस सागर में कई छोटी छोटी नावें डाली। गुलजार दादी ने ध्यान से देखा कि कुछ नावें तो उन शांत हो चुकी लहरों पर भी आराम से टिकी रहीं, स्थिर रहीं, लेकिन कुछ नावें डगमगाने लगीं, इधर-उधर बुरी तरह हिलने लगीं, और कुछ तो देखते ही देखते डूब भी गईं। ओहो, ये देखकर तो दादी के मन में जरूर सवाल उठा होगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ? लहरें तो शांत थीं। निश्चित रूप से, और यहीं पर बाप दादा ने इस पूरे दृश्य का आध्यात्मिक रहस्य खोला। ये पूरा दृश्य जीवन का एक बहुत ही सटीक और शक्तिशाली रूपक है, एक मेटाफर है। यहाँ वो विशाल सागर क्या है? वो है हमारे जीवन में आने वाली अनगिनत परीक्षाएं, चुनौतियां, मुश्किलें, विपरीत परिस्थितियां, चाहे वो स्थूल हों या मानसिक, व्यक्तिगत हों या सामूहिक। और वो तेज लहरें थी उन मुश्किलों की तीव्रता, उनका दबाव, उनका वो डरावना दिखना। और वो छोटी छोटी नावें? वो नाव है हमारा अपना जीवन, हमारी अपनी मन की स्थिति, हमारी आध्यात्मिक अवस्था, हमारी हिम्मत और स्थिरता। वो हम हैं एक तरह से। तो फिर कुछ नावें क्यों डगमगाईं या डूब गईं, जबकि लहरें तो शांत हो गई थीं? इसका क्या कारण बताया बाबा ने? यहीं पर वो बुद्धि रूपी हाथ का सिद्धांत आता है। बाप दादा ने समझा, ये सागर है परीक्षाओं का, ये नाव है तुम्हारी जीवन रूपी नैया। जो बच्चे अपना बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में मजबूत रखते हैं, ध्यान देना मजबूत शब्द पर, वे इन परीक्षाओं की लहरों में भी नहीं डोलते, शांत रहते हैं। पर जिनका हाथ ढीला है, जिन्होंने अपना कनेक्शन कमजोर कर लिया है, उनका मन और उनकी स्थिति जरा सी भी परिस्थिति आने पर डगमग हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ मूल बात क्या है? बुद्धि का कनेक्शन। बुद्धि को परिस्थितियों की लहरों से, समस्याओं के विश्लेषण से या डर और चिंता से उलझाने के बजाय सीधा परमात्मा से, बाप दादा के ज्ञान और शक्ति के स्रोत से जोड़ने की बात है। जिसका कनेक्शन मजबूत, अटूट, उसकी नाव स्थिर, चाहे सागर में कितने भी उथल पुथल क्यों ना हो। ये बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में देना, ये सुनने में बहुत सुंदर लगता है, पर इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक मानसिक सोच है? नहीं, ये एक मानसिक सोच से कहीं ज्यादा है। ये एक निरंतर अभ्यास और अनुभव की स्थिति है। बुद्धि रूपी हाथ देना का मतलब है अपनी निर्णय लेने की शक्ति, अपनी सोच की दिशा, अपनी आंतरिक स्थिरता के लिए पूरी तरह परमात्मा पर निर्भर होना, उनके दिए ज्ञान और मार्गदर्शन पर चलना। मतलब कैसे?
प्रैक्टिकली? मतलब ये कि जब कोई मुश्किल आए तो पहला विचार ये ना हो कि मैं क्या करूं या हे भगवान ये क्यों हुआ, बल्कि पहला संकल्प हो बाबा मेरे साथ है, ड्रामा में जरूर कोई कल्याण है, मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है। ये बुद्धि का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाए। अच्छा। जब बुद्धि संसार की तरफ, समस्या की तरफ देखती है तो हाथ ढीला हो जाता है। जब वो ऊपर परमात्मा की तरफ देखती है तो हाथ मजबूत रहता है। ये एक सक्रिय चेतन चुनाव है जो हमें हर घड़ी करना होता है। यानी ये सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि विश्वास पर आधारित एक सक्रिय कर्म या चुनाव है, हर पल का चुनाव। बिल्कुल। और इसी स्थिरता का एक और आधार बाप-दादा ने बताया जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। जी। उन्होंने कहा बच्चे, ये सारा खेल ड्रामा का है। हाँ, ड्रामा के सिद्धांत, ये तो ब्रह्मा कुमारी शिक्षाओं का एक फाउंडेशनल पिलर है। बाबा ने इससे परीक्षाओं के संदर्भ में कैसे समझाया? बाबा ने कहा कि अगर हम इस ड्रामा यानी जीवन के इस पूर्व निश्चित अनादि और अविनाशी नाटक को यथार्थ रूप से जानते हैं और इसे दिल से स्वीकार करते हैं तो कोई भी स्थिति, कोई भी परीक्षा हमें हिला नहीं सकती, हम स्थिर रहेंगे। ड्रामा की ये समझ, ये आध्यात्मिक स्थिरता के लिए एक मास्टर कुंजी की तरह है। लेकिन कई बार ये ड्रामा की बात थोड़ी पैसिविटी जैसी, निष्क्रियता जैसी लग सकती है। जैसे अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर हमारे करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? क्या ये हमें अकर्मण्य नहीं बना सकता? अच्छा जी। ये एक बहुत ही आम और जायज सवाल है, अक्सर आता है मन में। जी। लेकिन यहाँ ड्रामा की समझ को सही नजरिए से देखना होगा। ड्रामा का ज्ञान हमें अकर्मण्य बनाने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमें कर्तापन के बोझ और उससे पैदा होने वाले व्यर्थ संकल्पों जैसे चिंता, भय, पश्चाताप, दूसरों को दोष देना, इन सब से मुक्त करने के लिए। अच्छा। जब हम ये गहराई से समझते हैं कि हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, हर सीन परफेक्ट है और हर घटना के पीछे कोई गहरा कारण या कल्याण छुपा हुआ है, तो हम परिस्थितियों को साक्षी होकर देख पाते हैं। हम रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड। जी। ड्रामा का ज्ञान हमें सही कर्म करने से रोकता नहीं है, बल्कि हमें सही मनस्थिति से कर्म करने की शक्ति देता है। यानी अनासक्त होकर, फल की चिंता किए बिना, ईश्वरीय स्मृति में स्थित होकर अपना बेस्ट पार्ट बजाना। डगमगा वही होते हैं जो इस ज्ञान को भूल जाते हैं और खुद को या दूसरों को परिस्थितियों का कर्ता मानकर वो इमोशनल उथल-पुथल में फंस जाते हैं। सही बात है। ड्रामा की स्मृति हमें बाहरी झंझावातों के बीच भी आंतरिक संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करती है। ये निष्क्रियता नहीं, बल्कि आप कह सकती हैं एम्पावर्ड डिटैचमेंट है। एम्पावर्ड डिटैचमेंट, ये बहुत अच्छा फ्रेज है। शक्ति के साथ अनासक्ति। हाँ, और बाबा ने फिर से वो बुद्धि वाले कनेक्शन पर जोर दिया इसके बाद। हाँ, उन्होंने ड्रामा की बात को फिर बुद्धि रूपी हाथ से जोड़ा। कहा, जब बुद्धि का हाथ बाप के हाथ में है तो वो हाथ कभी कांपेगा नहीं। स्थिति कितनी भी भयानक लगे, अंदर स्थिरता रहेगी। लेकिन जैसे ही वो हाथ छूट जाता है, मतलब बुद्धि परमात्मा से डिस्कनेक्ट होकर परिस्थितियों में उलझ जाती है, तो माया की लहरें यानी परिस्थितियों या नेगेटिव विचारों का प्रभाव तुम्हें हिला देते हैं। मतलब कनेक्शन टूटा और हम बाहरी प्रभाव में बह गए। सीधा सा हिसाब है। बिल्कुल। तो यहाँ सच्चा योग या परमात्मा से जुड़ाव क्या है? ये सिर्फ सुबह शाम कुछ मिनट बैठकर याद करना ही नहीं है। वो तो जरूरी है, पर काफी नहीं। बल्कि निरंतर चलते फिरते, काम करते हुए अपनी बुद्धि को, अपनी सोच की लगाम को, अपने संकल्पों को परमात्मा की याद और उनके दिए ज्ञान की पटरी पर स्थिर रखना है। याद की ये निरंतरता ही वो मजबूत नाव है, या यूं कहें कि वो मजबूत पकड़ है जो हमें इन परीक्षाओं के सागर से सुरक्षित पार ले जाती है। जब बुद्धि परमात्मा से जुड़ी होती है तो हमें स्वतः ही सही समझ, सही दिशा और आंतरिक शक्ति मिलती है, और हम लहरों के ऊपर से उनसे अप्रभावित होकर गुजर जाते हैं, उनमें डूबते या घबराते नहीं। यही है व्यावहारिक योग। बहुत सुंदर। तो अगर हम इस पूरी मुरली और गुलजार दादी के अनुभव का सार निकालना चाहें तो मुख्य संदेश या टेकअवेज क्या होंगे संक्षेप में? बिल्कुल, चलिए उन्हें समेटते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, कनेक्शन इज की। मतलब अपनी बुद्धि का कनेक्शन, वो बुद्धि रूपी हाथ सदा बाप दादा से मजबूती से जोड़े रखो। यही स्थिरता का मूल आधार है। हाँ, ये तो सबसे जरूरी है। दूसरा, ड्रामा की ढाल।
ड्रामा के यथार्थ नॉलेज को अपनी बुद्धि में सदा ताज़ा रखो। ये ज्ञान हर परिस्थिति में, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, स्थिर रहने की एक शील्ड का एक ढाल का काम करेगा। ठीक है। और तीसरा, सेवा और यज्ञ का महत्व। ईश्वरीय सेवा और संगठन यज्ञ के प्रति वही गहरा प्रेम, लगन और निस्वार्थ भाव रखो जो साकार बाबा ने सिखाया और स्वयं करके दिखाया। इसका वाइब्रेशन बहुत शक्तिशाली है। यज्ञ की बात। चौथा, परीक्षाएं खेल हैं। जीवन में आने वाली हर परीक्षा या चुनौती को एक खेल समझो। डरने के बजाय उन्हें हिम्मत और हल्केपन से पार करने का नजरिया अपनाओ। अच्छा, खेल समझकर। और पांचवा, साथी पार। अंततः सफलता का राज साथ में है। जो बाप के साथ रहेंगे, जिनका कनेक्शन हर हाल में जुड़ा रहेगा, वही इन परीक्षाओं के सागर को सफलतापूर्वक पार करेंगे। अकेले की हिम्मत शायद जवाब दे जाए, पर साथ का बल असीम है। वाह, ये पांचों पॉइंट्स बहुत बहुत प्रैक्टिकल और पावरफुल हैं। जी, और ये संदेश केवल आध्यात्मिक सिद्धांत या फिलॉसफी नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें हिम्मत, स्थिरता, आंतरिक शक्ति और एक सकारात्मक दृष्टिकोण देने वाले व्यवहारिक साधन हैं। सही कहा। ये सिर्फ बताते नहीं कि क्या करना है, बल्कि दिखाते हैं कि कैसे एक शक्तिशाली आंतरिक स्थिति बनाई जा सकती है। ये व्यक्ति को अंदर से इतना मजबूत बनाते हैं कि वो बाहरी दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना शांति, निश्चय और एक गहरी समझ के साथ कर सके। ये सिद्धांत जीवन को, परिस्थितियों को और स्वयं को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। बाबा ने सिर्फ सिद्धांत नहीं दिए, बल्कि इन बातों को जीवन में उतारने के लिए, मतलब धारणा को पक्का करने के लिए कुछ अभ्यास भी बताए। वो क्या थे? हाँ, बाबा ने 2 मुख्य अभ्यास बताए। पहला, स्मृति का अभ्यास। दिन में कई बार रुककर 1 सेकंड के लिए ही सही ये स्मृति ताज़ा करना, मेरी बुद्धि शिव बाबा के हाथ में है। एक पावरफुल अफर्मेशन जैसा। हाँ, ये एक शक्तिशाली संकल्प है जो हमारे सबकॉन्शियस मन को धीरे धीरे प्रोग्राम करता है और हमें बाहरी प्रभावों से बचाता है। ये एक तरह का मेंटल रिकैलिब्रेशन है। और दूसरा, अवस्था का अभ्यास। योग करते समय या जब भी शांत बैठने का अवसर मिले, तो उस न बिसरो न याद रहो की स्थिति का अभ्यास करना। यानी याद को इतना सहज, इतना नेचुरल बनाना कि वो प्रयास ना लगे, बल्कि हमारी स्वाभाविक स्थिति बन जाए। जैसे वो सांस वाला उदाहरण था। अच्छा। हम जानते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, पर हर सांस पर ध्यान नहीं देना पड़ता। सही है, ये दोनों अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। हाँ, और एक दूसरे के पूरक भी हैं। पहला अभ्यास, मेरी बुद्धि शिव बाबा के हाथ में है। ये हमारी बुद्धि को बाहरी आकर्षणों और विकर्षणों से हटाकर सही दिशा में केंद्रित रहने के लिए ट्रेन करता है। एक तरह का मानसिक कवच या एंकर बनाता है। दूसरा अभ्यास, न बिसरो न याद रहो, ये हमारे कनेक्शन को सतही याद से अनुभवात्मक गहराई में ले जाता है। ये याद को करने से होने की स्थिति में ट्रांसफॉर्म करता है। ये अभ्यास मिलकर हमें बाहरी परिस्थितियों के नेगेटिव प्रभाव से बचाते हैं और आंतरिक शांति व शक्ति को बनाए रखने में जबरदस्त मदद करते हैं। जैसे मसल्स की ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल, ये मांसपेशियों की तरह है। जितना अभ्यास करेंगे उतने मजबूत होंगे। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही निकलता है कि जीवन रूपी सागर में उठने वाली परीक्षाओं की लहरों के बीच भी अगर हमें शांत और स्थिर रहना है, तो उसकी चाबी कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी बुद्धि के कनेक्शन में है। अगर हमारी बुद्धि रूपी हाथ परमात्मा यानी बाप दादा के हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ है, अटूट निश्चय के साथ, और साथ ही हमें इस जीवन नाटक यानी ड्रामा की सही समझ है, तो फिर बड़ी से बड़ी चुनौती या तूफान भी हमें अंदर से डगमगा नहीं सकता। हम शायद नाव में हिलें, पर डूबेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। जैसा कि इस मुरली का सुंदर स्लोगन भी है, बुद्धि का हाथ बाप के हाथ में हो तो सागर की लहरें भी शांत हो जाती हैं। बिल्कुल, बाहर भले ही लहरें हो, पर हमारे मन का सागर शांत रहेगा। लेकिन यहाँ एक विचारणीय बात ये उभरती है जिस पर शायद श्रोता भी मनन कर सकते हैं। जी, ये जो बुद्धि का हाथ परमात्मा के हाथ में देने की बात है, क्या ये महज एक मानसिक अभ्यास या संकल्प दोहराना मात्र है, या इसका कोई गहरा वास्तविक अनुभवात्मक पहलू भी है जिसे सचमुच फील किया जा सकता है?
क्या होता है जब सच में बुद्धि का हाथ परमात्मा के हाथ में होता है? वो अनुभव कैसा होता है? हाँ, ये गहरा सवाल है। और दूसरी बात, आज की इस भाग दौड़ भरी हाइपर कनेक्टेड जिंदगी में जहां ध्यान भटकाने वाली इतनी सारी चीजें हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, काम का दबाव, दुनिया भर की खबरें, इस आंतरिक कनेक्शन को लगातार मजबूत बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण है? क्या इसे सिर्फ संकल्प से साधा जा सकता है, या इसके लिए अपनी जीवन शैली में, अपनी दिनचर्या में, अपनी प्रायोरिटीज में भी कुछ ठोस बदलाव करने जरूरी हैं? प्रैक्टिकल सवाल। कैसे इस अमूल्य शिक्षा को हम अपनी रोजमर्रा की प्रैक्टिकल जिंदगी में सचमुच जी सकते हैं, ताकि ये सिर्फ सुनने की बात न रह जाए? इस पर गहराई से विचार करना शायद हमें इस ज्ञान को जीने की प्रेरणा दे सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सोचने के लिए। ओम शांति। ओम शांति।